आपके लिए ऐसी वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया जिसके लिए आप किसी भी राज्य से हो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पोस्ट का नाम है कनिष्ठ अनुदेशक, ठीक है, कंप्यूटर प्रयोगशाला में कनिष्ठ अनुदेशक की पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली गई है, पद का नाम। उसके बाद कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल, कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिकी ड्राइंग, कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना एवं विज्ञान, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपके लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। पोस्ट भी बहुत सारी है, अगर आप यहाँ पर देखोगे कुल पद यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी भी राज्य से वो फॉर्म भर पाएंगे और फॉर्म आप कब तक भर सकते हैं, 5 अप्रैल 2024 तक। अगर आपको इस वैकेंसी का डिटेल्ड नोटिफिकेशन पढ़ना है तो आप राजस्थान गवर्नमेंट की साइट पर जा सकते हैं। ये वैकेंसी राजस्थान में निकाली गई है, लेकिन आप अगर मध्य प्रदेश से भी हैं तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं अगर आप राजस्थान में जाके काम करने के लिए रेडी है तो। अब सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला के लिए सेकेंडरी शिक्षा के किसी केंद्रीय या राज्य बोर्ड से पुरानी स्कीम के अधीन सेकेंडरी या फिर राज्य बोर्ड से 10+2 स्कीम के अधीन सेकेंडरी यानी कि 12th पास है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तकनीकी के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से व्यवसाय में स्नातक या कंप्यूटर विज्ञान या अभियांत्रिकी या फिर प्रायोगिकी में स्नातक या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक, और भी ऑप्शंस आपको यहाँ दिए गए हैं। अनुभव वैतनिक किसी तकनीकी पद पर या तो किसी उद्योग में या किसी सरकारी विभाग में या किसी अध्यापन पद पर किसी मान्यता प्राप्त अध्यापन संस्था या प्रशिक्षण संस्थान से निम्नलिखित अर्हता अर्जित करने के बाद जो अनुभव है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से व्यवसाय में स्नातक या कंप्यूटर विज्ञान या अभियांत्रिकी प्रायोगिकी में स्नातक या MCA 1 वर्ष का, ठीक है। यहाँ पर आप देख लेना एक बार इसको भी। साथ में अगर कनिष्ठ अनुदेशक के रोजगार योग्यता कौशल के पद की बात करें तो यहाँ पर भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यापार प्रबंधन में स्नातकोत्तर आपने किया हो तो ये फॉर्म भर पाएंगे, यानी MBA किया हो। भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यापार प्रबंधन में स्नातक यानी कि BBA किया हो तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और भी दिया है 12वीं या फिर डिप्लोमा स्तर और उससे ऊपर अंग्रेजी संसूचना कौशल और बेसिक कंप्यूटर का अध्ययन किया हो तो भी आप ये फॉर्म भर पाएंगे। कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिकी ड्राइंग में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुरानी स्कीम के अधीन वैकल्पिक विषयों के रूप में भौतिक शास्त्र या रसायन और गणित के साथ सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा आपने पास की हो तो, है ना, ये तीनों सब्जेक्ट होना चाहिए। या फिर किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 स्कीम के अधीन सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो भी ये फॉर्म आप भर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना एवं विज्ञान के लिए पद की, तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुरानी स्कीम के अधीन वैकल्पिक विषयों के रूप में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित के साथ सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा, वही सेम है, ठीक है, सेम है, ऊपर जैसा दिया था वही चीज है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर ऐसा व्यक्ति जो सीधी भर्ती हेतु नियमों या अनुसूचियों में यथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता वाले ऐसे पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हो चुका है या हो चुकी है या फिर उपस्थित हो रहा है या हो रही है यानी होने वाला है तो उस पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा, ठीक है। अगर आप अपीयरिंग है तो भी आप आवेदन कर सकेंगे, लेकिन जहां चयन लिखित परीक्षा एवं इंटरव्यू के दो प्रक्रमों के माध्यम से किया जाता हो, मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व जहां चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया था वहां साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व आपके पास आपकी डिग्री होनी चाहिए। अप्लाई तो आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दिक्कत तब आएगी जब आपके पास उस समय सर्टिफिकेट नहीं होगा, जब लास्ट सिलेक्शन प्रोसेस आपका चल रहा होगा। एज लिमिट की अगर बात करें तो 21 साल से लेकर 40 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। मिनिमम एज 21 ईयर और मैक्सिमम एज आपकी 40 ईयर रखी गई है। उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट निम्न प्रकार दे होगा, यहाँ पर आप छूट देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान की मूल निवासी है उनको 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर पुरुष वर्ग को जो कि राजस्थान के मूल निवासी उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 साल की छूट दी जाएगी, ठीक है। यानी कि दूसरे राज्य से अगर आप हैं तो आपको कोई
छूट यहाँ पर नहीं मिलने वाली है, ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रख के चलिएगा, है ना। अच्छा, यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बारे में दिया गया है। परीक्षा आयोजन, कनिष्ठ अनुदेशक के उक्त पदों पर भर्ती बोर्ड द्वारा ऑफलाइन यानी OMR आधारित परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। परीक्षा के संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रवेश पत्र जैसे 10 दिन पहले मिलता है, वही सारी चीजें यहाँ पर भी दी गई है। आवेदन कैसे करना है मैंने आपको बताया था, वेबसाइट दिखाया था, उस वेबसाइट के थ्रू आपको यहाँ पर आवेदन करना है, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, ये देखिए यहाँ पर भी वेबसाइट दिया गया है, इसके थ्रू आप ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकते हैं। अब बाकी सारी चीजें देख लेते हैं। अगर आप खुद से आवेदन कर रहे हैं तो आपके लिए ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ है कि किस तरीके से आपको फोटो अपलोड करना है, अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, ये सारी चीजें, ठीक है। कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल के लिए यहाँ पर सेम है, भाग अ तो वही है, लेकिन भाग ब में कुछ चेंजेस है। इंप्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 80 नंबर का रहेगा, और ऊपर वाला वही 40 नंबर का 120 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। इसके लिए भी आपको सिलेबस दिया गया है, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए आपको जो है अलग अलग भाग बी में देखने को मिल सकता है सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे इसमें देखो, है ना, कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिकी ड्राइंग के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी जो है आपको पूछा जाएगा सवाल। पहला पार्ट तो सेम ही रहेगा, वही अधिकतम अंक 120 और 2 घंटे का समय। यहाँ पर आपको सबका सिलेबस दिया हुआ है, इसलिए सिलेबस को लेकर कोई टेंशन नहीं लेना है, सारी चीजें यहाँ पर आपको दी गई है। बाकी ये वेबसाइट है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, वेबसाइट पर विजिट करके आप सारी डिटेल देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।